सोचो और बन जाओ। साधन सीमित हो सकते हैं, पर सोच असीम होती है। शुरुआत एक सोच से। जब मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया, तो मेरे पास कोई विशेष मंच नहीं था, न प्रसिद्धि, न कोई प्रकाशक। लेकिन एक चीज मेरे पास थी, विश्वास। विश्वास की सोच की ताकत हर इंसान के जीवन की दिशा बदल सकती है, चाहे वह किसी गांव का हो या शहर का, गरीब हो या अमीर। मैं खुद एक ऐसे पृष्ठभूमि से आता हूं जहां सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन सपने अनंत। जीवन के संघर्षों, असफलताओं और अनुभवों ने सिखाया कि असली अमीरी भीतर से आती है, सोच से, दृष्टिकोण से और स्वयं पर भरोसे से। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य केवल प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि पाठकों को यह विश्वास दिलाना है कि आपका जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ है। यह पुस्तक उन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है जो साधनों की कमी से नहीं, सोच की कमी से हार जाते हैं। मैंने हर अध्याय में उन्हीं लोगों की कहानियां संजोई हैं जिन्होंने कम से कम में भी ज्यादा हासिल किया, जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को बदला और जिन्होंने यह साबित किया कि सोच ही असली संपत्ति है। आपसे बस एक ही अनुरोध है, इस पुस्तक को एक किताब की तरह न पढ़े, इसे एक दर्पण की तरह पढ़े। शब्दों में खुद को खोजिए और जब मिल जाए तो डरिए मत, उठिए, चलिए और खुद की नई कहानी लिखिए। हरेंद्र यादव। एक साधारण सोच वाला आदमी जो असाधारण सोच को जन्म देना चाहता है। जब भी हम अमीर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में महंगी कारें, बड़े बड़े बंगले, बैंक बैलेंस और विलासिता की छवियां उभर आती हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही अमीरपन की पहचान है? इस पुस्तक का उद्देश्य उस आम सोच को चुनौती देना है जो मानती है कि केवल संसाधन, पैसा या सुविधाएं ही समृद्धि का आधार हैं। साधनों से नहीं, सोच से अमीर बनो। यह पुस्तक एक विचार है, एक दर्शन है और एक आंदोलन भी जो यह कहता है कि विचारों की अमीरी ही असली संपत्ति है। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इस सच्चाई को जिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो तमिलनाडु के एक साधारण मछुआरे परिवार से आए, लेकिन अपने सपनों, सोच और संकल्प के बल पर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया पर अपनी सोच और दृष्टिकोण से एक औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ओपरा विन्फ्रे, जो अमेरिका की गरीबी, भेदभाव और शोषण से उभरी और अपने विचारों के बलबूते दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हुईं। यह पुस्तक उन विचारों, सिद्धांतों और कहानियों का संग्रह है जो बताते हैं कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो साधनों की कमी आपको कभी रोक नहीं सकती। असली दौलत सोच में है, जेब में नहीं। रतन टाटा। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। महात्मा गांधी। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, यह आपकी गलती नहीं। लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हैं तो यह जरूर आपकी गलती है। बिल गेट्स। इनकी सफलता का रहस्य यह नहीं था कि उनके पास सब कुछ था, बल्कि यह था कि उन्होंने जो था उसे ही अपना सब कुछ बना दिया। इस पुस्तक में क्या मिलेगा? इस पुस्तक में आपको संसाधनों की कमी के बावजूद आगे बढ़ने वाले ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिनकी प्रेरक कहानियां आपको खुद पर विश्वास करना सिखाएंगी। यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह सोच बदलती है। जैसी सोच वैसी सृष्टि। स्वामी विवेकानंद। पुस्तक के अध्याय विचारों की शक्ति, आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, सीमित संसाधनों में नवाचार और मानसिकता को बदलने के व्यावहारिक उपायों पर केंद्रित होंगे। साथ ही हर अध्याय के अंत में आपको मिलेंगे विचारों के बीज, ऐसे कोट्स और सच्ची घटनाएं जो आपको झकझोर देंगी। यह पुस्तक किसके लिए है? उनके लिए जो यह सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है।
उनके लिए जो अपनी गरीबी को नियति मान बैठे हैं, और उनके लिए भी जो जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं अपने विचारों की शक्ति के बल पर। आपके पास जो है वह पर्याप्त है अगर आपकी सोच विशाल है। यह पुस्तक आपको यही सिखाने आई है। अध्याय 2, जिनके पास कुछ नहीं था पर सोच बड़ी थी। संसार में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अत्यंत सीमित संसाधनों में जन्म लिया, लेकिन अपनी सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि महानता किसी संपत्ति, सुविधा या विरासत की मोहताज नहीं होती, वह तो मन की ऊंचाई और सोच की उड़ान से तय होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन से राष्ट्रपति तक का सफर। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक अत्यंत साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार का खर्च बहुत सीमित था। कलाम बचपन में अखबार बांटने का कार्य करते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें, लेकिन उनकी सोच शुरू से ही ऊंची थी। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और भारतीय रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ व इसरो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक बने। बाद में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, और वह भी बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सोच और समर्पण हो तो कोई भी व्यक्ति महानता की ऊंचाइयों को छू सकता है। धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बनने तक। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक अध्यापक के घर हुआ। परिवार में आर्थिक तंगी थी। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में यमन जाकर पेट्रोल पंप पर नौकरी की। बहुत कम पैसे में उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, शुरुआत की मसालों के छोटे व्यापार से। उनकी सोच बड़ी थी, उन्होंने अपने व्यापार को सीमित दायरे में नहीं रखा। उन्होंने रिलायंस की नींव डाली और छोटे से टेक्सटाइल व्यापार को भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य में बदल दिया। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। धीरूभाई ने दिखाया कि सीमित साधनों के बावजूद यदि सोच विशाल हो तो व्यक्ति अवसर खुद बनाता है। 3. लाल बहादुर शास्त्री, सादगी में शक्ति। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। पिता की मृत्यु बचपन में हो गई और जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन शास्त्री जी की सोच सदैव राष्ट्रहित में थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई और आराम का त्याग किया। देश की सेवा ही उनका उद्देश्य रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी देश के लिए प्रासंगिक है। उनकी ईमानदारी और सादगी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। एक समय देश के आर्थिक संकट में उन्होंने स्वयं एक समय का भोजन छोड़ने का आह्वान किया और पूरे देश ने उन्हें फॉलो किया। स्वतंत्रता की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा। बाबा आमटे, जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ छोड़कर कुष्ठ रोगियों के लिए जीवन समर्पित किया। किरण मजूमदार शॉ, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिना पूंजी के शुरुआत करके आज भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक हैं। सुंदर पिचाई, तमिलनाडु के छोटे से घर से निकलकर गूगल के सीईओ बने। उनके पास ना लैपटॉप था ना इंटरनेट, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। प्रेरक विचार। आपके पास जो है
उसी से शुरुआत करें। महानता साधनों में नहीं, सोच में होती है। यदि आपकी सोच अमीर है तो साधन खुद रास्ता खोज लेंगे। जोश, जुनून और जिद ये किसी भी संसाधन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। निष्कर्ष, इन सभी महान व्यक्तित्वों में एक बात समान थी, सोच की विशालता और लक्ष्य के प्रति समर्पण। जब परिस्थितियां विपरीत थीं, तब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वही मुश्किलें उनके पंख बन गईं। इस अध्याय से यह संदेश निकलता है, कम साधन कभी बाधा नहीं होते, यदि सोच ऊंची और इरादा पक्का हो। अध्याय 3, धन से नहीं, दृष्टिकोण से अमीरी। अमीरी की पारंपरिक समझ बनाम वास्तविक अमीरी। परंपरागत रूप से अमीरी को पैसों, संपत्तियों और भौतिक संसाधनों के आधार पर मापा जाता रहा है। लेकिन क्या हर धनी व्यक्ति वास्तव में अमीर होता है? क्या अमीरी केवल वह है जो दिखती है, बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस? असल में अमीरी का असली आधार है मानसिकता, सोच और दृष्टिकोण। एक व्यक्ति जिसकी सोच सकारात्मक है, जो हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है, जो दूसरों के लिए भी सोचता है, वही सच्चे मायनों में अमीर होता है। मानसिक अमीरी क्या होती है? मानसिक अमीरी का अर्थ है सकारात्मक सोच, हर स्थिति में समाधान देखना, समस्या नहीं। धैर्य और आत्मनियंत्रण, आवेश में निर्णय लेने की बजाय सोच समझकर काम करना। सद्भावना और सेवा का भाव, केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए जीना। ज्ञान की भूख, सीखते रहने की आदत। विकासोन्मुख दृष्टिकोण, जहां एक गरीब लड़का भी सोचता है कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। दृष्टिकोण कैसे बनाता है किसी को अमीर? ध्यान दीजिए, कई करोड़पति लोग मानसिक रूप से गरीब होते हैं, डर, ईर्ष्या, लालच और असंतोष से भरे हुए। वहीं कई ऐसे भी हैं जिनके पास धन नहीं, पर उनका आत्मबल, दृष्टिकोण, सेवा भावना और सोच उन्हें वास्तविक जीवन में अमीर बनाती है। महात्मा गांधी के पास न तो धन था, न सेना, न सत्ता। फिर भी उनका दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने एक साम्राज्य को झुका दिया। मदर टेरेसा के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी वे करोड़ों लोगों के दिलों की मालकिन थीं, क्योंकि उनकी सोच सेवा पर आधारित थी। हेलन केलर। जन्म से दृष्टिहीन और बधिर होने के बावजूद हेलन केलर ने न केवल शिक्षा पाई, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। जन्म से ही अंधी और बहरी, फिर भी लेखिका, वक्ता, समाज सेविका बनी। उनका दृष्टिकोण, ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ द ओवरकमिंग ऑफ इट। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। जर्मनी के यातना शिविर में अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। दृष्टिकोण की शक्ति, प्रेरणादायक उदाहरण आयक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन में अखबार बांटते थे। सोच हमेशा बड़ी थी, मैं कुछ कर सकता हूं। उन्होंने भारत को मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति बना दिया। उनका दृष्टिकोण, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, इट इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। प्रेरक कहानी, रिक्शा चालक से समाजसेवी तक। पटना के मनोज कुमार एक सामान्य रिक्शा चालक थे। उनके पास ना बड़ी डिग्री थी, ना कोई आर्थिक संपत्ति, लेकिन उनके भीतर समाज के लिए कुछ करने का जुनून था। उन्होंने अपनी कमाई में से हर रोज 10 रुपए बचाकर झुग्गी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
आज उन्होंने 4 छोटे स्कूल शुरू कर दिए हैं जहां 500 से ज्यादा बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। क्या मनोज कुमार अमीर हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। कल्पना सरोज दलित बस्ती से करोड़ों की कंपनी की मालकिन। महाराष्ट्र की एक गरीब दलित लड़की कल्पना सरोज बाल विवाह की शिकार बनी, अत्याचार झेली और आत्महत्या तक की कोशिश की। लेकिन उनके भीतर एक ज्वाला थी। उन्होंने सिलाई का काम सीखा, छोटा बिजनेस शुरू किया और आज कमानी ट्यूब्स जैसी कंपनी की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने दिखाया कि सोच से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। हाजी अली की किताबें बेचने वाली लड़की। मुंबई में फुटपाथ पर किताबें बेचने वाली एक लड़की हर ग्राहक से अंग्रेजी में बात करती थी। जब किसी ने पूछा, तुमने यह अंग्रेजी कहाँ से सीखी, तो उसने बताया, मैं किताबें नहीं बेचती, उन्हें पढ़ती भी हूँ। ऐसा आत्मविश्वास केवल मानसिक अमीरी से ही आता है। मानसिक अमीरी और जीवन की गुणवत्ता। आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि आप जीवन को कैसे जीते हैं। धन होते हुए भी असंतोष मानसिक गरीबी। धन न होते हुए भी संतोष, उम्मीद और आत्मबल मानसिक अमीरी। जब आप स्वयं को मानसिक रूप से अमीर बनाते हैं, आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं। आप हार नहीं मानते। आप सीखने और सिखाने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। आपकी ऊर्जा से समाज भी सकारात्मक होता है। मानसिक अमीरी अर्जित कैसे करें? स्वाध्ययन और चिंतन करें, सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, संगत से दृष्टिकोण बनता है। आभार व्यक्त करें, जो कुछ भी है उसे स्वीकारें। स्वयं से प्रश्न पूछें, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या सीख सकता हूं? निष्कर्ष, सबसे बड़ी पूंजी आपकी सोच। यह अध्याय यही कहता है कि अगर आप मानसिक रूप से अमीर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। संसाधन सीमित हो सकते हैं, पर विचारों की उड़ान असीमित होती है। धन समाप्त हो सकता है, पर यदि सोच बड़ी है तो नया धन, नया जीवन, नया भविष्य रचा जा सकता है। अंत में धन जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सोच जीवन की दिशा तय करती है। एक अमीर सोच वाला गरीब भी दुनिया बदल सकता है, पर एक संकीर्ण सोच वाला करोड़पति भी अंदर से खाली हो सकता है। जिस दिन आपके विचार समाज को रोशन करें, उस दिन आप सच्चे अमीर बन जाएंगे। अध्याय 4, छोटे शहर, बड़ी उड़ान। छोटे गांव शहरों से आए सपनों की ऊंची उड़ानें। जब हम किसी छोटे गांव या कस्बे के बच्चे को देखते हैं जो धूल भरी गलियों में नंगे पांव दौड़ रहा होता है, शायद हम यह सोच भी नहीं पाते कि कल यही बच्चा देश का राष्ट्रपति, करोड़पति, उद्योगपति या अंतर्राष्ट्रीय मंच का वक्ता बन सकता है। मगर इतिहास ने बार बार यह सिद्ध किया है कि सपने किसी भी जमीन से उड़ान भर सकते हैं, बशर्ते उनके पीछे हो जिद, मेहनत और दृष्टिकोण। इस अध्याय में हम उन लोगों की प्रेरक गाथाएं साझा कर रहे हैं जिन्होंने छोटे शहरों या गांवों से निकलकर बड़ा मुकाम हासिल किया। ये कहानियां केवल सफलता की नहीं, बल्कि साहस, आत्मबल और जज्बे की हैं। नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक। गुजरात के वडनगर गांव में रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचने वाला बालक आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता है। नरेंद्र मोदी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर सोच बड़ी हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। मोदी का मंत्र, कड़ी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कल्पना चावला, हरियाणा से अंतरिक्ष तक की उड़ान। हरियाणा के करनाल शहर से निकली एक लड़की ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि छोटे शहरों की बेटियां अंतरिक्ष में भी उड़ सकती हैं। कल्पना चावला की कहानी साहस, आत्मबल और जुनून की मिसाल है।
कल्पना का विश्वास। मैंने हमेशा लोगों को बताया कि अगर आपके पास सपना है तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर है। मनोज मुंतशिर। अमेठी से मुंबई तक का सफर। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव गौरीगंज से निकलकर मनोज मुंतशिर ने मुंबई की चमकती दुनिया में अपनी कलम से राज किया। आज वे बॉलीवुड के शीर्ष गीतकारों में गिने जाते हैं। उनकी कविता में झलकता है उनका संघर्ष। ख्वाब चिल्लाते रहे, हम चुप रहे। वक्त आने दो, अब आवाज बनेंगे। भागीरथी देवी। बिहार की मिट्टी से प्रेरणा का प्रस्फुटन। बिहार के सीतामढ़ी जिले की भागीरथी देवी कभी खेतों में काम करती थीं। आज वे समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण की जानी मानी आवाज बन चुकी हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि गांव की औरतें भी देश का भविष्य बदल सकती हैं। रोचक कहानी। बैलगाड़ी से परीक्षा केंद्र तक। एक बच्चा था जो गांव में पढ़ाई करता था। स्कूल दूर था और कोई साधन नहीं। उसने बैलगाड़ी से परीक्षा देने जाना शुरू किया। गांव वाले हंसते, मगर उसका विश्वास अडिग था। वह बच्चा आज एक सरकारी अफसर है। उस बच्चे का नाम है अमितेश कुमार, जो अब बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। कहानी से सीख। साधनों की कमी रास्ता रोक सकती है, हौसले को नहीं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। छोटे शहरों से निकले लोगों में आत्मनिर्भरता, जुझारूपन और धरातल से जुड़े रहने की क्षमता अधिक होती है। संसाधनों की कमी उन्हें सृजनशील बनाती है। यही कारण है कि वे जब बड़े शहरों में आते हैं तो प्रतिस्पर्धा को अवसर में बदलते हैं। मनोज वाजपेयी। बिहार के बेलवा से बॉलीवुड तक। बिहार के एक छोटे गांव बेलवा में जन्मे मनोज वाजपेयी का बचपन संघर्षों से भरा था। अभिनय की चाह में वे दिल्ली आए, फिर मुंबई पहुंचे। कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सत्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शूल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि गांव की मिट्टी से निकला कलाकार भी अभिनय का सिरमौर बन सकता है। प्रेरणा। गांव से आया था, पर सोचता था कि एक दिन पूरा देश मेरा अभिनय देखेगा। संदीप माहेश्वरी। दिल्ली के एक मध्यवर्गीय लड़के से करोड़ों दिलों तक। दिल्ली के एक साधारण परिवार से आने वाले संदीप माहेश्वरी ने अपने करियर की शुरुआत एक फोटोग्राफर के रूप में की। उन्होंने कई बार असफलता देखी, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने इमेजेस बाजार शुरू किया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय इमेज लाइब्रेरी है। उनकी प्रेरणादायक स्पीच आज लाखों युवाओं को दिशा दे रही है। प्रेरणा। अगर आप उस चीज से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं, तो आप अपने डर से हार चुके हो। मिताली राज। जोधपुर की गलियों से क्रिकेट के मैदान तक। राजस्थान के छोटे से शहर जोधपुर से आई मिताली राज ने क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। उनकी कहानी लड़कियों के लिए खास संदेश देती है कि सीमाएं केवल समाज बनाता है, आत्मविश्वास उन्हें तोड़ देता है। प्रेरणा। मैंने कभी खुद को लड़की मानकर नहीं खेला, बस एक खिलाड़ी समझा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का विचार। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। छोटे शहरों के बच्चों को क्या चाहिए? प्रेरणा। आसपास से सफलता की कहानियां सुनने को मिलें। मार्गदर्शन। कोई बताने वाला हो कि किस दिशा में जाना है। विश्वास। कोई कहे तू कर सकता है। निष्कर्ष। आज जब भी कोई कहे कि मैं तो एक छोटे गांव से हूं, तो जवाब होना चाहिए, वहीं से तो सबसे बड़ी उड़ानें भरती हैं। इस अध्याय की ये कहानियां इस बात की मिसाल हैं कि असली ताकत न बड़े शहरों में होती है, न बड़ी इमारतों में, वो होती है एक छोटे दिल में पल रहे बड़े सपने में। अध्याय 5। सपनों की कोई कीमत नहीं होती।
सपनों की कोई कीमत नहीं होती का विस्तृत और प्रेरणादायक संस्करण, जिसमें ओपरा विन्फ्रे, जैक मा, अरस्तू, स्वामी विवेकानंद और ओशो जैसे महान व्यक्तियों के विचारों और कहानियों को रोचकता और गहराई से प्रस्तुत किया गया है। सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो नींद ही न आने दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दुनिया में हर महान परिवर्तन एक छोटे से सपने से शुरू होता है। चाहे इंसान के पास संसाधन हो या न हो, अगर उसके पास एक स्पष्ट सपना, पक्की सोच और अडिग विश्वास है तो वह कुछ भी कर सकता है। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, उन्हें न पैसे से खरीदा जा सकता है, न ही किसी एक वर्ग तक सीमित किया जा सकता है। यह सबकी संपत्ति है, गरीब और अमीर दोनों की। ओपरा विन्फ्रे। संघर्षों से सफलता तक। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। ओपरा विन्फ्रे अमेरिका की एक गरीब अश्वेत लड़की, जिसने बचपन में शोषण और गरीबी का सामना किया, लेकिन सपनों को मरने नहीं दिया। ओपरा ने न केवल एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट बनी, बल्कि अरबों डॉलर की मीडिया साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि सपनों को सामाजिक बंधनों और कठिनाइयों से नहीं रोका जा सकता। प्रेरणा। सपनों की शक्ति तब उजागर होती है जब एक कमजोर, अनदेखी, उपेक्षित बच्ची पूरी दुनिया को अपना नाम सिखा देती है। जैक मा। 30 बार असफल, फिर भी नहीं रुके। अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास एक और मौका है। जैक मा। चीन के सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाने वाले जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। केएफसी में भी नौकरी नहीं मिली। अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, लेकिन उन्हें एक सपना था, इंटरनेट की दुनिया में चीन को आगे ले जाना। उन्होंने अलीबाबा की नींव रखी, जो आज ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। उनके सपनों ने ही उन्हें बार बार गिरकर उठने की ताकत दी। अरस्तू। सोच की क्रांति। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, एक आदत है। अरस्तू। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक अरस्तू ने दुनिया को बताया कि विचारों में ही असली शक्ति है। उन्होंने प्लेटो और सिकंदर जैसे महान शिष्यों को शिक्षा दी और ज्ञान का जो दीप जलाया, वह आज तक मानवता को दिशा दे रहा है। अरस्तू का मानना था कि मनुष्य अपने सोच से ही महान या साधारण बनता है। स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को यह बताया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनका भाषण आज भी प्रेरणा देता है। एक सन्यासी, जिसने सिर्फ अपने आत्मबल और दर्शन से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की महानता से परिचित कराया। ओशो। चेतना का विस्तार। जो कुछ भी तुम बन सकते हो वही बनो। ओशो। ओशो ने हमेशा परंपराओं से अलग हटकर सोचने को प्रेरित किया। उन्होंने आत्मा की स्वतंत्रता, खुली सोच और स्वप्नों की दुनिया को अपनाने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति एक फूल है, उसे बस खिलने की आजादी चाहिए। कुछ रोचक प्रेरणादायक कहानियां। कहानी 1। कांच के ग्लास और सपना। एक बच्चा हर दिन एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर अंदर के सुंदर कांच के ग्लासों में जूस पीते लोगों को देखता था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर सपना था, एक दिन मैं भी इस रेस्टोरेंट का मालिक बनूंगा। वह बड़ा होकर मेहनत करता गया और वर्षों बाद उस रेस्टोरेंट को खरीद लिया। सीख। सपने देखने की कोई कीमत नहीं होती, पर उन्हें सच करने का जज्बा अमूल्य होता है। सपनों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे मुफ्त होते हैं, पर अगर उन्हें सच्चाई में बदलना है तो हमें पूरी ताकत, संकल्प और मेहनत से उन्हें जीना होगा।
दुनिया के हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक छोटे सपने से ही हुई थी। कल्पना ही सब कुछ है। वह जीवन का पूर्वाभास है। अल्बर्ट आइंस्टीन। सपना वह नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपना वह है जो आपको सोने न दे। कलाम साहब। अध्याय 6। परिस्थितियां बाधा नहीं, अवसर हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती। कभी आंधी आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अपने साथ खड़े नहीं होते, तो कभी राह में कांटे बिछ जाते हैं। परंतु सच्चे योद्धा वही होते हैं जो इन्हीं प्रतिकूलताओं में अवसर खोज लेते हैं। मिट्टी से सोना उगाने वाले किसान सुनील यादव की कहानी। बिहार के पूर्णिया जिले के सुनील यादव को लोग कभी अशिक्षित किसान कहकर मजाक उड़ाते थे। बारिश कम होती थी, जमीन बंजर थी, पर सुनील ने हार नहीं मानी। यूट्यूब पर वीडियो देखकर उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखी। आज वो अपने गांव में 70 एकड़ जमीन पर बागवानी कर रहे हैं। आम, अमरूद, हल्दी और अदरक की खेती से वे लाखों में कमाई कर रहे हैं। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब उनसे सलाह लेने आते हैं। सबक जिसने हालात को कोसा नहीं, बल्कि उनसे सीखने की ठानी, उसने बंजर जमीन में भी हरियाली उगा दी। बचपन में जूते पॉलिश करने वाला, आज भारत का मोटिवेशनल कोच विवेक बिंद्रा। बचपन में जूते पॉलिश करने वाला, आज भारत का मोटिवेशनल कोच विवेक बिंद्रा। दिल्ली की गलियों में एक बच्चा जूते पॉलिश करता था। उसका बचपन अनाथालय में बीता। खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वह लड़का हार नहीं माना। पढ़ाई की, काम किया, अंग्रेजी सीखी, किताबें पढ़ी। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा भारत के सबसे सफल बिजनेस कोच हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों लोग जुड़ते हैं। सबक जब कोई सहारा नहीं था, तब उन्होंने खुद को सहारा बनाया। मुसीबत में बना मोबाइल ऐप खाना चाहिए का उदाहरण। कोरोना लॉकडाउन में जब लोग भूखे मर रहे थे, मुंबई के कुछ नौजवानों ने खाना चाहिए नाम से एक पहल शुरू की। ये कोई एनजीओ नहीं था, न उनके पास बहुत पैसे थे, पर उनके पास था सिर्फ एक मकसद, कोई भूखा न सोए। मोबाइल ऐप के जरिए वे जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने लगे। आज यह एक व्यापक मुहिम बन चुकी है। सबक जहां सरकारें और सिस्टम थम गए थे, वहां साधारण नागरिकों ने समाधान खोज लिया। धूल धूप से उठी एक कंपनी, इरफान आलम और समवाय। बिहार के ही एक और नौजवान, इरफान आलम, जब सड़कों पर रिक्शे वालों को जूझते देखते थे, तो उन्होंने उनकी मदद करने का सपना देखा। उन्होंने रिक्शों में रेडियो, पानी, विज्ञापन और जीपीएस जैसी चीजें जोड़कर समवाय नाम की कंपनी बनाई, जिससे रिक्शे वाले रोज 200,300 ज्यादा कमाने लगे। आज उनकी कंपनी विश्व मंच पर सराही जा रही है। सबक जहां सबने गरीबी देखी, उन्होंने उसमें कारोबार देखा। सुधा चंद्रन हौसले की नृत्यगाथा। सुधा चंद्रन एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम नृत्यांगना थीं। एक सड़क दुर्घटना में उनका पैर काटना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा वह दोबारा कभी नाच नहीं सकेंगी। लेकिन सुधा ने कृत्रिम पैर, जयपुर फुट के सहारे दोबारा नृत्य सीखा और आज भारत ही नहीं, विश्व भर में प्रेरणा की मिसाल हैं। संदेश यदि चाह है तो राह खुद बन जाती है। कृष्णा यादव अचार से करोड़ों का कारोबार। कृष्णा यादव हरियाणा की एक साधारण गृहिणी थीं। उनके पति की नौकरी चली गई। आर्थिक तंगी थी, कोई मददगार नहीं। उन्होंने घर पर अचार बनाना शुरू किया और उसे बाजार में बेचना। आज उनका श्री कृष्णा पिकल्स ब्रांड करोड़ों का टर्नओवर करता है और वे हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। संदेश मजबूरी हो या गरीबी, यदि साहस है तो वो अवसर बन जाती है।
स्टीफन हॉकिंग विलक्षण बुद्धि का प्रतीक। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को एएलएस नामक बीमारी हो गई थी, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। लेकिन हॉकिंग ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी खोजें की जो आज भी ब्रह्मांड की समझ को बदल रही हैं। संदेश: जब शरीर जवाब दे दे तो मन को मजबूत करना ही असली क्रांति है। अरुणिमा सिन्हा गिरकर भी ऊंचाइयों को छूने वाली। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं। ट्रेन में लूट के दौरान उन्होंने विरोध किया तो उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। पैर काटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट फतह कर भारत की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनी। संदेश: जिंदगी तब खत्म होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं। भगवद गीता का संदेश: कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश उस समय का है जब अर्जुन युद्ध से डर रहे थे। परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य अपना धर्म निभाए तो वह विजय प्राप्त करता है। रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर। Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. आस्था वह पक्षी है जो अंधेरे में भी प्रकाश की अनुभूति करता है। दृष्टिकोण का फर्क: दो मजदूरों की कहानी। एक ईंट ढोने वाला मजदूर बोला, मैं सिर्फ ईंटें ढो रहा हूं, क्या ही जिंदगी है। दूसरा बोला, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों एक ही काम कर रहे थे, पर सोच का फर्क ही भविष्य की दिशा तय करता है। सबक हालात नहीं, हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम क्या बनेंगे। दृष्टिकोण बदलो, दिशा बदल जाएगी। हर परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं, या तो हम उसे कोसते रहें या उस पर काम करें। अंधेरा है, दिया जलाओ। रास्ता नहीं है, नया रास्ता बनाओ। साथ नहीं कोई, खुद को साथी बनाओ। निष्कर्ष: परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, अमीर गरीब, पढ़े लिखे, ग्रामीण शहरी, सभी को कभी न कभी कठिन समय का सामना करना पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन परिस्थितियों में अवसर खोजते हैं या बहाने। अध्याय 7: साधनों का उपयोग नहीं, उनकी समझ जरूरी है। किसी के पास कितने संसाधन हैं, यह सफलता का मापदंड नहीं होता। असली प्रश्न यह है, क्या वे उन्हें समझदारी से उपयोग करते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है जब कम संसाधनों वाले लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से बड़े परिणाम हासिल किए। साधन तो एक उपकरण भर हैं, असली चमत्कार उन्हें चलाने वाली सोच में छुपा होता है। साधनों की होशियारी से समझ। आज का युग स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क तब होता है जब हम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग समझदारी से करें। साधन कम भी हों तो यदि उनका सही मूल्यांकन हो जाए तो वही सीमित संसाधन हमें बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण विद्यालय जहां केवल एक पुराना कंप्यूटर था, वहां के शिक्षक ने उसी कंप्यूटर से पूरे गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना शुरू किया। उसने बारी बारी से शेड्यूल बनाकर सभी बच्चों को मौका दिया। परिणामस्वरूप गांव के कई बच्चे आगे चलकर सरकारी परीक्षा में सफल हुए। समझ बनाम दिखावा। कई लोग अधिक साधन जुटाकर भी असफल रहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी सही उपयोगिता का ज्ञान नहीं होता। वहीं कुछ लोग सीमित साधनों से इतिहास रच देते हैं। कहानी: श्रीनिवास रामानुजन। तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आने वाले रामानुजन के पास उच्च गणित की किताबें नहीं थीं। फिर भी उन्होंने खुद से ही गणित के ऐसे सूत्रों की खोज की जो आज भी विश्व भर में पढ़ाए जाते हैं। उनके पास न प्रयोगशाला थी, न कंप्यूटर, केवल एक कॉपी, एक पेंसिल और एक असाधारण समझ।
सीमित संसाधनों से बना ब्रह्मांड इसरो की मिसाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट एक ट्रक पर रखकर लॉन्च पैड तक लाया गया था। उनके पास न अमेरिका जैसा बजट था, न बड़े संसाधन, परंतु वैज्ञानिकों की साधन की समझ इतनी जबरदस्त थी कि आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। मंगलयान मिशन मात्र 450 रुपए करोड़ में भारत ने सफलतापूर्वक मंगल पर सैटेलाइट भेजा। यह खर्च एक हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम था। जुगाड़ नहीं, समझ का विज्ञान। हमारे देश में जुगाड़ को बहुत सराहा जाता है, पर सिर्फ जुगाड़ से लंबे समय तक परिणाम नहीं मिलते। जरूरी है कि उस जुगाड़ के पीछे वैज्ञानिक सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण हो। कहानी सुदर्शन पात्रा, ओडिशा। इन्होंने कबाड़ से स्कूटर बना दिया ताकि अपने गांव की महिलाओं को अस्पताल ले जा सकें। उन्होंने तकनीकी शिक्षा नहीं ली थी, पर समझ इतनी थी कि स्क्रैप से जन्नी वाहन तैयार कर दिया। शिक्षा और साधनों की साझेदारी। एक शिक्षक बिना प्रोजेक्टर, बिना स्मार्ट बोर्ड के भी बच्चों को जीवन भर की शिक्षा दे सकता है, अगर उसे अपनी बात रखने की कला आती हो। साधन शिक्षा को सुगम बनाते हैं, पर उसे अर्थ तभी मिलता है जब शिक्षक को अपना उद्देश्य पता हो। कहानी रजनी शिक्षक, बिहार। ये पटना के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। हर साल वे छात्रों से पंखे, डस्टर, ब्लैकबोर्ड खुद ही बनवाते हैं ताकि बच्चे हर संसाधन की अहमियत समझें। उनके छात्र आईआईटी और एनडीए में चुने जाते हैं। नए युग में संसाधनों की डिजिटल समझ। आज के बच्चों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और असीमित जानकारी है, पर क्या वे उसका सही उपयोग करना जानते हैं? यही शिक्षा की अगली चुनौती है, संसाधनों के अंबार में उलझने के बजाय उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना। कहानी प्रेरणा शर्मा, उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गए, प्रेरणा ने अपने घर की छत पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनके पास न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन। उन्होंने खुद पेंट किए गए चार्ट्स से बच्चों को विज्ञान और गणित पढ़ाया। आज वही बच्चे जिला स्तर पर टॉप कर रहे हैं। उपसंहार, साधन नहीं, दृष्टि परिवर्तन चाहिए। इस अध्याय का सार यही है कि साधन महत्वपूर्ण हैं, पर उनकी समझ और उपयोग की दिशा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक तेज रफ्तार कार भी गलत दिशा में हो तो दुर्घटना तय है, जबकि एक साइकिल भी सही दिशा में चले तो मंजिल मिल जाती है। हमारी शिक्षा, समाज और युवा पीढ़ी को अब यह सीखने की जरूरत है कि संसाधन जुटाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझकर, सहेजकर और सटीक तरीके से उपयोग करना। प्रेरक उद्धरण। अब्दुल कलाम, excellence is not by accident. It is a process where an individual uses the best of their resources with clarity. Benjamin Franklin, can investment in knowledge always pays the best interest? Mahatma Gandhi. The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problems. अध्याय 8, सोचिए बड़ा पर शुरू कीजिए छोटा। माइक्रो स्टेप्स और लॉन्ग टर्म विजन की शक्ति। महान कार्यों की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। लाओ त्से। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर हर दिन किए गए छोटे प्रयास अंततः बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है, इतना बड़ा मत सोचो, पहले कुछ करके दिखाओ, यह सब तुम्हारे बस का नहीं है। पर इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बहुत छोटे कदमों से शुरुआत की, परंतु उनके मन में दूरदर्शिता और अटूट आत्मविश्वास था, वही लोग समय के साथ प्रेरणा स्रोत बन गए। माइक्रो स्टेप्स का महत्व। कई बार जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे अपनी कंपनी शुरू करना, आईएएस बनना या किताब लिखना, तो उसकी विशालता देखकर डर लगने लगता है।
यही माइक्रो स्टेप्स की भूमिका शुरू होती है। माइक्रो स्टेप्स यानी ऐसे छोटे छोटे काम जो लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, बिना थकाए, बिना डरे। निष्कर्ष: बड़े सपने देखने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, पर यह याद रखना जरूरी है कि शुरुआत हमेशा आज और यहीं से होती है, बहुत छोटे पर ठोस कदम से। बड़ा सोचो, धीरे बढ़ो, पर रुको नहीं। यही सफलता का मंत्र है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अध्याय 9: विफलता सफलता का हिस्सा है। सफल लोगों की असफलताओं से सीखें। जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर उसके पीछे की विफलताओं को भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि असफलता और ठोकरें ही वह सीढ़ियां होती हैं जिनसे होकर इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी हार का स्वाद चखा है, लेकिन वे रुके नहीं, बल्कि उन्हीं असफलताओं से सबक लेकर आगे बढ़े। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे असफलता दरअसल सफलता की एक जरूरी कड़ी होती है और किन लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत गहरे अंधेरे से की, पर अपने आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा से चमकते सितारे बन गए। जैसी सोच वैसा जीवन। जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, भगवान ने हमें ही सबसे ज्यादा दुख दिए हैं और हमारे पास वो सब कुछ नहीं जो दूसरों के पास है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि क्या सच में हमारे हालात ही हमारी मंजिल तय करते हैं, या हमारी सोच? मैंने अपने जीवन में यह कड़वा लेकिन सच्चा पाठ सीखा, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। मैंने गांव की गलियों से चलकर जब शहर की चमक-धमक देखी तो एक समय लगा कि मैं कहीं खो न जाऊं। लेकिन अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, तू अपनी राह मत छोड़ना, यही तेरी पहचान है। छोटे सपनों से कभी संतुष्ट मत हो। मैंने भी कभी सोचा था कि बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, एक कमरा हो, 2 वक्त की रोटी हो, यही बहुत है। लेकिन समय ने सिखाया कि छोटे सोचकर हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। जब मैंने अपने सपनों को बड़ा करना शुरू किया, तभी रास्ते भी दिखने लगे। सोच बदली तो मंजिलें खुद रास्ता बताने लगीं। सोच बदलने के लिए क्या करें? हर दिन खुद से बात करें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, वे आपके सपनों को मार सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से मिलें। अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाएं। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, लेकिन सपने बड़े रखें। जीवन का मंत्र: सोच को मत रोको, उड़ने दो। सोच से बड़ा कोई आकाश नहीं। अब्राहम लिंकन बार बार गिरे, फिर भी उठते गए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका रास्ता कांटों से भरा था। वे कई बार चुनाव हारे। 1831 में व्यापार में असफल हुए। 1832 में राज्य विधानसभा का चुनाव हारे। 1835 में मंगेतर की मृत्यु। 1836 में मानसिक तनाव से जूझे। 1838 में फिर चुनाव हारे। 1843, 1848, 1855, 1856 सभी चुनावों में असफल। लेकिन 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी सफलता का राज था, मैं हार मानना नहीं जानता। थॉमस एडिसन हजारों प्रयोग, एक बल्ब। एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार प्रयोग किए, लेकिन बल्ब नहीं बना पाए। लोग उन्हें पागल कहते थे। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं विफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी जिद, धैर्य और प्रयोगशीलता ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। जैक मा 30 बार रिजेक्ट हुआ, ये आदमी बना।
निष्कर्ष, बड़े सपने देखने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, पर यह याद रखना जरूरी है कि शुरुआत हमेशा आज और यहीं से होती है, बहुत छोटे पर ठोस कदम से। बड़ा सोचो, धीरे बढ़ो, पर रुको नहीं। यही सफलता का मंत्र है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अध्याय 9, विफलता सफलता का हिस्सा है। सफल लोगों की असफलताओं से सीखें। जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर उसके पीछे की विफलताओं को भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असफलता और ठोकरें ही वह सीढ़ियां होती हैं जिनसे होकर इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी हार का स्वाद चखा है, लेकिन वे रुके नहीं, बल्कि उन्हीं असफलताओं से सबक लेकर आगे बढ़े। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे असफलता दरअसल सफलता की एक जरूरी कड़ी होती है और किन लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत गहरे अंधेरे से की, पर अपने आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा से चमकते सितारे बन गए। जैसी सोच वैसा जीवन। जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, भगवान ने हमें ही सबसे ज्यादा दुख दिए हैं और हमारे पास वो सब कुछ नहीं जो दूसरों के पास है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि क्या सच में हमारे हालात ही हमारी मंजिल तय करते हैं, या हमारी सोच? मैंने अपने जीवन में यह कड़वा लेकिन सच्चा पाठ सीखा, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। मैंने गांव की गलियों से चलकर जब शहर की चमक-धमक देखी तो एक समय लगा कि मैं कहीं खो न जाऊं। लेकिन अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, तू अपनी राह मत छोड़ना, यही तेरी पहचान है। छोटे सपनों से कभी संतुष्ट मत हो। मैंने भी कभी सोचा था कि बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, एक कमरा हो, 2 वक्त की रोटी हो, यही बहुत है। लेकिन समय ने सिखाया कि छोटे सोचकर हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। जब मैंने अपने सपनों को बड़ा करना शुरू किया, तभी रास्ते भी दिखने लगे। सोच बदली तो मंजिलें खुद रास्ता बताने लगीं। सोच बदलने के लिए क्या करें? हर दिन खुद से बात करें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, वे आपके सपनों को मार सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से मिलें। अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाएं। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, लेकिन सपने बड़े रखें। जीवन का मंत्र। सोच को मत रोको, उड़ने दो। सोच से बड़ा कोई आकाश नहीं। अब्राहम लिंकन बार बार गिरे, फिर भी उठते गए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका रास्ता कांटों से भरा था। वे कई बार चुनाव हारे। 1831 में व्यापार में असफल हुए। 1832 में राज्य विधानसभा का चुनाव हारे। 1835 में मंगेतर की मृत्यु। 1836 में मानसिक तनाव से जूझे। 1838 में फिर चुनाव हारे। 1843, 1848, 1855, 1856 सभी चुनावों में असफल। लेकिन 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी सफलता का राज था, मैं हार मानना नहीं जानता। थॉमस एडिसन हजारों प्रयोग, एक बल्ब। एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार प्रयोग किए, लेकिन बल्ब नहीं बना पाए। लोग उन्हें पागल कहते थे। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं विफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी जिद, धैर्य और प्रयोगशीलता ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। जैक मा 30 बार रिजेक्ट हुआ, ये आदमी बना। मन की अमीरी यानी आत्मबल किसी भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक दर्जे या संसाधनों से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर यह आत्मबल हो
तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकता है। यही कारण है कि कहावत है, जिसके पास आत्मबल है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। 11 पाठकों के लिए आत्मप्रेरणा अभ्यास। हर दिन खुद से एक सकारात्मक बात कहें। छोटे लक्ष्यों की सूची बनाकर उन्हें पूरा करें। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने आत्मबल से इतिहास रचा। अध्याय 11 दृष्टिकोण बदलिए, दिशा बदल जाएगी। सोच में बदलाव से जीवन में परिवर्तन। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा की दिशा इस बात से तय होती है कि वह किन चश्मों से जीवन को देखता है। परिस्थितियां बहुत बार हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। यही दृष्टिकोण तय करता है कि हम हार को सीख मानते हैं या अभिशाप। जैसे जैसे हमारा सोचने का तरीका बदलता है, वैसे वैसे हमारे निर्णय, हमारे कर्म और अंततः हमारा जीवन भी बदल जाता है। ओशो दृष्टिकोण के क्रांतिकारी। रजनीश ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, ने भारत और दुनिया को यह सिखाया कि जीवन को देखने का नजरिया ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हो सकती है। उनका जीवन एक सामान्य अध्यापक से एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु बनने की यात्रा है, जो यह दर्शाता है कि कैसे सोच बदलकर जीवन को बदला जा सकता है। ओशो ने पारंपरिक सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भय नहीं, प्रेम को केंद्र में रखो। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाया और बताया कि ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने का माध्यम है। उनके शिष्यों में डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक और राजनेता तक शामिल थे, क्योंकि उन्होंने दृष्टिकोण को बदला, जिससे जीवन की दिशा भी बदल गई। लाओ त्से, मौन की शक्ति। लाओ त्से चीन के महान दार्शनिक और ताओ ते चिंग के रचयिता जीवन को संतुलन और सरलता से देखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं को जानना सच्ची समझ है। दूसरों पर नियंत्रण रखना शक्ति है, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण रखना सच्चा बल है। लाओ त्से का दृष्टिकोण यह था कि जीवन में जितनी अधिक सहजता, स्वीकृति और मौन होगा, उतना ही अधिक भीतर का शांति का स्रोत खुलेगा। यही दृष्टिकोण परिवर्तन जीवन को सरल और सशक्त बनाता है। सुकरात, प्रश्न पूछो, दृष्टिकोण गहराओ। सुकरात ग्रीक दार्शनिक, जिनका दृष्टिकोण यह था कि ज्ञान का आरंभ प्रश्नों से होता है। वे मानते थे कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और सही सवाल पूछकर ही हम सोच की गहराई तक पहुंच सकते हैं। सुकरात ने मैं कुछ नहीं जानता को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने एथेंस की सड़कों पर लोगों से संवाद करके उन्हें उनके दृष्टिकोणों पर पुनर्विचार करने को प्रेरित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में सफलता या असफलता से अधिक जरूरी यह है कि तुम अपने दृष्टिकोण से कितने ईमानदार हो। दृष्टिकोण बदलने वाले कुछ प्रेरक प्रसंग। थॉमस एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में असफल होने पर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें निराशा नहीं हुई, तो उन्होंने कहा, मैं विफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनका दृष्टिकोण उन्हें सफलता तक ले गया। हेलेन केलर, जिन्होंने दृष्टि और श्रवण शक्ति के बिना दुनिया को प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो जीवन रोशनी से भर सकता है। न्यूटन और सेब। जब बाकी सब लोग पेड़ से गिरते सेब को नजरअंदाज कर देते थे, न्यूटन ने सवाल किया, सेब नीचे क्यों गिरा? बस यही दृष्टिकोण बदलने वाला सवाल था, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। दृष्टिकोण का प्रभाव सामान्य जीवन में। गरीबी को अभाव नहीं,
अवसर मानिए, बहुत से गरीब बच्चों ने खुद को देश के टॉपर्स की सूची में पहुंचाया क्योंकि उनका दृष्टिकोण हार मानने का नहीं था। कठिनाई को सीख का जरिया मानिए, परीक्षा में फेल होने के बाद भी कई छात्रों ने जीवन में आईएएस बनकर खुद को साबित किया क्योंकि उन्होंने असफलता को अंतिम नहीं, शुरुआत माना। दृष्टिकोण बदलने का अर्थ केवल सोच में बदलाव नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देना है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और जैसा व्यवहार करते हैं वैसी ही आदतें, और फिर वैसा ही भाग्य बनता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन लाना है तो दिशा नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। जैसे ओशो ने कहा, बी रियलिस्टिक, प्लान फॉर अ मिरेकल। यथार्थवादी बनो, एक चमत्कार की योजना बनाओ। अध्याय 12, अमीर बनने के मानसिक नियम। विचारों से प्रारंभ होती है समृद्धि की यात्रा। धन अर्जन केवल बाहरी प्रयासों या मेहनत का ही परिणाम नहीं होता, यह एक मानसिक यात्रा भी है। हमारे विचार, दृष्टिकोण, आदतें और आंतरिक विश्वास ही तय करते हैं कि हम अमीरी की ओर बढ़ेंगे या गरीबी में उलझे रहेंगे। इस अध्याय में हम उन मानसिक नियमों पर चर्चा करेंगे जो न केवल धन प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन को भीतर से समृद्ध करते हैं। विचारों की शक्ति। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच ने बताया कि जो मन सोच सकता है और जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसे वह पा भी सकता है। उनके अनुसार डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की स्पष्टता, जब तक उद्देश्य साफ नहीं होगा, प्रगति असंभव है। फेथ, विश्वास। आत्मविश्वास और अडिग आस्था सफलता की नींव होते हैं। ऑटो सजेशन, स्वसंकेत, रोज अपने आप को सकारात्मक बातें कहना आपके मन को रूपांतरित कर देता है। परसिस्टेंस, दृढ़ता, बार बार असफल होकर भी प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। प्रेरक उदाहरण। हैरी फोर्ड। शुरू में तकनीकी ज्ञान कम था, लेकिन अपने विश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण से उन्होंने फोर्ड मोटर्स खड़ा किया। उनका कहना था, अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। सूक्ष्म आदतों की ताकत। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि छोटी छोटी आदतें रोज दोहराकर बड़ी सफलताएं पाई जा सकती हैं। हैबिट स्टैकिंग, मौजूदा आदत के साथ एक नई आदत जोड़िए। आइडेंटिटी चेंज, खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखने लगिए जो आप बनना चाहते हैं, जैसे मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। 1% बेहतर। हर दिन केवल 1% सुधार आपको एक साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। प्रेरक उदाहरण। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों से ही पढ़ने और धैर्यपूर्वक निवेश करने की आदत डाली। उनका मंत्र था, अमीर बनने के लिए जल्दी नहीं, सही फैसलों की जरूरत होती है। वैराग्य में संपन्नता। ओशो के अनुसार सच्ची अमीरी बाहर नहीं, भीतर की शांति और आत्मस्वीकृति में होती है। इनर रिचनेस, जो भीतर से शांत और संतुष्ट है, वही बाहर से भी समृद्ध हो सकता है। डिजायरलेसनेस इज ट्रू अबंडेंस, जब आप जरूरतों की भीड़ से मुक्त होते हैं, तब आप सही निर्णय ले पाते हैं। सेलिब्रेट योरसेल्फ, अपनी ऊर्जा को दबाइए नहीं, उसे रचनात्मकता में बदलिए। प्रेरक विचार। ओशो ने एक बार कहा, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। बाहरी अमीरी तभी सार्थक है जब आंतरिक अमीरी उसके साथ चलती हो। उनके अनुसार धन बुरा नहीं है, लेकिन यदि धन से पहले ध्यान नहीं आता, तो वह धन आपको गुलाम बना देगा। धन कमाना कोई रहस्य नहीं है। यह मानसिकता, आदत और नजरिए का खेल है।
अमीरी उस व्यक्ति की ओर खुद चलकर आती है जो सोच, आदत और आत्मबल से पहले खुद को अमीर बना चुका होता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है वही बाहर की दौलत को संभाल सकता है, नहीं तो दौलत उसे संभाल लेती है। आत्मिक दृष्टिकोण और संपत्ति का संबंध। आत्मसम्मान, आत्मजागरूकता और सोच की स्वतंत्रता ही किसी को आत्मबल से अमीर बनाते हैं। मानसिक नियम बताते हैं। ओ खुद को गरीबी से अलग देखो। ओ अमीरी को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानो। ओ हर निर्णय में दीर्घकालिक सोच रखो। उदाहरण, जीवन की गहराई से ऊपर उठे लोग। धीरूभाई अंबानी तेल कंपनी में क्लर्क से शुरू कर रिलायंस का साम्राज्य खड़ा किया। उनका विश्वास, थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट फास्ट। जैक मा 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेलने के बाद अली बाबा की शुरुआत की। उनका मंत्र, नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। कुछ मानसिक नियम जो अमीर लोग अपनाते हैं। मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता असफलता भी उन्हें सिखाती है, डराती नहीं। लक्ष्य से जुड़ी मानसिक स्पष्टता। उन्हें पता होता है कि 5 साल बाद कहां पहुंचना है। समय का निवेश, वे समय को सबसे बड़ा धन मानते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। विफलता को प्रयोग मानना, वे असफलताओं को प्रयोगों की तरह देखते हैं, अगली सीख के लिए। नेटवर्किंग और सीखने की भूख। अमीर लोग हर किसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वह एक साधारण आदमी ही क्यों न हो। निष्कर्ष, धन पाने से पहले धन की मानसिकता अपनानी होती है। जो व्यक्ति अमीरी की दिशा में सोचता है, विश्वास करता है और सूक्ष्म कदम उठाता है, वह धीरे धीरे बाहरी दुनिया में भी समृद्ध हो जाता है। ध्यान रहे, आपका मस्तिष्क वह धरती है जहां विचारों के बीज बोए जाते हैं। सोचो अमीरी, जियो समृद्धि। अध्याय 13, खुद को निवेश करें, अमीरी खुद आएगी। शिक्षा, अनुभव और कौशल का निर्माण। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका स्वयं का व्यक्तित्व, ज्ञान और कौशल होता है। समय के साथ जो चीजें नष्ट होती हैं वे भौतिक वस्तुएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर निवेश करता है वह न केवल खुद को बेहतर बनाता है बल्कि अमीरी और सफलता को खुद खींच लाता है। अमीर बनने का असली रास्ता यह नहीं कि हम सिर्फ धन कमाएं, बल्कि यह कि हम अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को इस योग्य बनाएं कि धन, सफलता और सम्मान स्वयं चलकर हमारे पास आएं। कई लोग अमीरी को केवल पैसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में अमीरी का बीज व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मबल में होता है। यदि आप अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव में लगातार निवेश करते हैं तो बाहरी अमीरी स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश करती है। अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। यह पंक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की जीवन गाथा है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों और सीमाओं के बावजूद स्वयं में भरोसा किया, सीखा, संघर्ष किया और इतिहास रच दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्ञान में किया गया निवेश जिसने इतिहास बदल दिया। एक समय था जब अंबेडकर जी को अछूत माना जाता था, उन्हें स्कूल में भी अलग बैठाया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की और खुद को उस स्तर तक गढ़ा कि वे भारत के संविधान निर्माता बने। उनका शिक्षा में निवेश ही उनकी असली पूंजी बना। उन्होंने खुद को इस कदर निखारा कि पूरे देश का भविष्य गढ़ दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तपस्वी जीवन और चरित्र निर्माण। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन एक तपस्वी की भांति था। उन्होंने शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की और वकालत छोड़कर गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए। खुद के ज्ञान और नैतिक चरित्र में निरंतर निवेश करते रहे।
आज़ादी के आंदोलन में उनके योगदान के साथ साथ उनका संयम और विचारशीलता एक मिसाल बन गया। वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा रहे क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को ऊंचा उठाने में मेहनत की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वैचारिक दृढ़ता का उदाहरण। डॉ लोहिया का जीवन दिखाता है कि अमीरी केवल पैसे की नहीं होती, बल्कि विचारों और सिद्धांतों की भी होती है। उन्होंने अपने विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शिक्षा, विचार विमर्श और संवाद को माध्यम बनाया। वे मानते थे, अगर तुम्हारे विचार सच्चे हैं तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। उनका संपूर्ण जीवन समाजवाद की गहराइयों में उतरने और लोगों को जागरूक करने में बीता। खुद में कैसे निवेश करें? 1. प्रतिदिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, लेखन करें। 2. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। 3. नेटवर्किंग करें, अच्छे लोगों से जुड़े, सीखें और साझा करें। 4. नकारात्मकता से बचें, आलोचनाओं को सीखने का माध्यम बनाएं। 5. ध्यान और आत्मचिंतन करें, खुद को समझना ही आत्मनिर्माण की पहली सीढ़ी है। प्रेरणादायक उद्धरण और कहानियां। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर अपने मन को मजबूत किया और जब बाहर आए तो पूरी दुनिया को बदल दिया। ब्रूस ली ने कहा था, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सेल्फ एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रूस ली ने कहा था, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सेल्फ एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। कन्फ्यूशियस कहते हैं, एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप, होप ब्रीड्स पीस। इन महापुरुषों की जीवन गाथाएं हमें सिखाती हैं कि अगर आप अपने ऊपर समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करते हैं तो यह दुनिया आपको अमीरी से नहीं रोक सकती। अमीर बनने का सबसे शुद्ध और स्थायी तरीका है शिक्षा में निवेश करना, नए कौशल सीखना, अनुभव से ज्ञान अर्जित करना, अपने आत्मबल को पहचानना। आपके पास चाहे जितनी भी सीमित पूंजी हो, लेकिन यदि आपने खुद में निवेश किया तो वह सीमाएं टूट जाएंगी और आपकी पहचान पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाएगी। अध्याय 14। आखिरी शब्द, सोच से ही परिवर्तन होता है। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े परिवर्तन किसी भाषण, पुरस्कार, डिग्री या बड़े अनुभव से नहीं, बल्कि एक साधारण विचार से शुरू होते हैं। सोच ही वह बीज है जो अगर सही मिट्टी में बोया जाए तो जीवन को बदल देने वाला वटवृक्ष बन सकता है। यह पुस्तक भी एक विचार से शुरू हुई थी, क्या एक आम जीवन भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है? और आज जब आप इस आखिरी पन्ने तक पहुंचे हैं तो शायद उस विचार की शक्ति को महसूस कर पा रहे हों। हमारे समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि बदलाव केवल सरकार, व्यवस्था या कोई बड़ा नेता ही ला सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव वहां शुरू होता है जहां एक साधारण इंसान अपनी सोच को बदलने का साहस करता है। आज का युवा तेज है, डिजिटल है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं न कहीं वह भीतरी स्थिरता, स्पष्टता और दिशा की तलाश में है। वह समझता है कि इंस्टाग्राम के लाइक्स से जिंदगी नहीं चलती और नौकरी की तनख्वाह से संतोष नहीं आता। वह यह भी जानता है कि सफलता दिखावे से नहीं आती, बल्कि सोच, संघर्ष और सतत प्रयास से आती है। इसलिए मैं पाठकों से यही कहना चाहता हूं, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, वही आपके कर्म बनेंगे। कर्म आपकी आदतें बनाएंगे, आदतें आपका चरित्र, और चरित्र आपका भाग्य तय करेगा। प्रेरणा के कुछ सूत्र। सोच बदलो, दिशा बदलेगी। दिशा बदलेगी, मंजिल बदल जाएगी। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। महात्मा बुद्ध। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, सोच की कैद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपके सपनों में दम है तो रास्ता खुद बन जाएगा।
राम मनोहर लोहिया। नेता वही होता है जो भीड़ के साथ भी चले और जरूरत हो तो अकेला रास्ता भी बनाए। मुलायम सिंह यादव। एक सच्ची कहानी से सीखें। बिहार के एक गांव में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने कभी न बड़े कॉलेजों में पढ़ाई की, न विदेश की डिग्री ली, लेकिन देश की मिट्टी से जुड़कर अपनी सोच और सेवा के बल पर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसी तरह मुलायम सिंह यादव भी एक शिक्षक से शुरू होकर देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने गए। उनकी खास बात थी सीधे लोगों से जुड़ना, उनकी भाषा में बात करना और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करना। पाठकों के लिए अंतिम संदेश। एक, अपने जीवन को खुद गढ़िए, जैसे कुम्हार अपने घड़े को। 2, शिक्षा, अनुभव और आत्मचिंतन को कभी न छोड़े। 3, हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे छोटी सी बात ही क्यों न हो। 4, अपने डर से दोस्ती कीजिए, वह ही आपको मजबूत बनाएगा। 5, अपने अतीत से सीखिए, लेकिन भविष्य को गढ़ने का साहस रखिए। 6, विचारों की खेती कीजिए, वही असली संपत्ति है। यह किताब सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रास्ता है। यह आपकी सोच को झकझोरने, आपके भीतर की आग को जगाने और आपकी आत्मा को उसकी असली उड़ान के लिए तैयार करने का प्रयास है। यदि आपने इन पन्नों में कहीं खुद को पाया है, तो समझिए यह किताब सफल हुई। याद रखिए, आप जैसे पाठक ही इस पुस्तक की आत्मा हैं। अगर इन पन्नों में कोई एक विचार भी आपकी सोच को छू पाया, तो लेखक का उद्देश्य पूरा हो गया। यह पुस्तक समाप्त नहीं होती, बल्कि आपके अंदर एक नई शुरुआत करती है। अब कलम आपके हाथ में है, अपनी कहानी आप खुद लिखिए। लेखक की प्रेरणा। मैं चाहता हूं कि यह किताब आपके लिए सिर्फ पढ़ने की चीज न रहे, बल्कि वह चिंगारी बने जो आपके अंदर छिपे भविष्य को जगा दे। शुरू कीजिए, सोचिए और बन जाइए। हरेंद्र यादव। धन्यवाद।